नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाली लड़की, जिसका नाम रुचिका सिंह बताया गया था, उस पर एफआईआर हुआ था। गाजियाबाद की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने एफआईआर करवाया था। अब उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट ये आया है कि एफआईआर को वापस ले लिया गया। ये जो एफआईआर करवाया गया था 29 जुलाई था। उसके बाद 1 अगस्त को इस लड़की ने प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश से माफी मांगी थी, और साथ ही साथ उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक वीडियो संदेश में जो इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया था, उस संदेश में उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिन छात्राओं ने उन्हें अपशब्द कहा या उनको गाली दी, उन सबको माफ करते हैं। लेकिन इसके बाद भी स्मृति सिंह चंदेल ने एफआईआर करवाया। 0 एफआईआर हुआ था नोएडा में, और उस एफआईआर को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। अब पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस ने उस 0 एफआईआर को नॉर्मल एफआईआर में तब्दील किया ही नहीं था। मतलब दिल्ली पुलिस ने उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बाद भी नोएडा पुलिस की ओर से जो रुचिका सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके घर पर नोएडा पुलिस जाती रही और पूछताछ करती रही। उसके बाद जो रुचिका सिंह बताया जा रहा है, जिसका नाम, उस लड़की का भी जो माफीनामा है वीडियो के जरिए सामने आया, और साथ में साथ उसकी मां का भी माफीनामा आया। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करती हूं कि मेरी बेटी को गोद ले ले। स्मृति सिंह चंदेल जो वकील हैं गाजियाबाद की, उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए ही जो जानकारी मिली, उसी के आधार पर एफआईआर करवा दिया। और जबकि जो नाम है उस लड़की का, वो रुचिका सिंह नाम भी नहीं है, बल्कि वो जो नाम है उनकी माँ का नाम है। रुचिका सिंह, जिसके बारे में कहा गया कि वो 21 साल की है, वास्तव में 15 साल की है। तो ये सब जानकारियां जो है, एक तो गलत बताई गई, उसके बाद भी आपराधिक मामले दर्ज करा दिए गए। जबकि एक नाबालिग लड़की पर इस तरह के मामले में आपराधिक मामले नहीं दर्ज हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद सोचिए कि उस लड़की को टारगेट किया गया सोशल मीडिया पर, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उसके घर का पता सार्वजनिक कर दिया गया, और लोग उसको ट्रोल करने लगे, रेप की धमकियां मिलने लगी, और उसके कारण उसको नोएडा से फरीदाबाद जाकर के शिफ्ट होना पड़ा। अब पता चल रहा है कि वो जो लड़की है, उसके पिता की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। उसको उसकी माँ परवरिश करती है, उसके परिवार में माँ और भाई है। तो एक लड़की जो 15 साल की है, उसने अपशब्द कहे या गाली दी, उसको लेकर के देश भर में इतना बवाल काटा गया। सोशल मीडिया पर उसको फांसी देने की मांग की गई, उसके बारे में तमाम तरह के अनर्गल प्रलाप किए गए, फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई, और उस फोटो को सार्वजनिक किया गया। जबकि एक कानून हमारा कहता है कि जो भी, चाहे अपराधी ही हो, अगर लड़की है तो उसकी जो निजी जानकारियां हैं, उसके जो फोटोग्राफ है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। और जो लड़की जो 15 साल की है और उस पर कोई आरोप अभी साबित भी नहीं किया हुआ है, उसका भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री ने उसे माफ कर दिया, और खुद उस लड़की ने कई बार वीडियो जारी करके माफी मांगी। उसको रेप की धमकी मिल रही है, उसको बर्बाद करने की और ऐसी सबक सिखाने की धमकी मिल रही है कि कोई इस तरह की गलती कोई नहीं करेगा। जो वकील है, जो स्मृति सिंह चंदेल, जिसको पता चल गया था कि इस लड़की ने भी माफी मांग ली, प्रधानमंत्री ने भी माफ कर दिया, लेकिन इतने दिनों तक उन्होंने एफआईआर वापस नहीं ली। अब जाकर बोल रही है कि मेरा मकसद तो उसका कैरियर तबाह करना नहीं था। लेकिन उसका तो एक तरह से कितना मेंटल ट्रॉमा से वो लड़की गुजरी, और उसका कैरियर तो तबाह हो ही गया। आप एफआईआर वापस ले या नहीं ले, क्योंकि एफआईआर पे कुछ केस बन ही नहीं रहा था। उल्टे इन्होंने उसके नाम, उसके फोटोग्राफ, उसके बारे में गलत जानकारियां साझा कर दी, सार्वजनिक किया। उल्टे तो जो वकील है, जिन्होंने एफआईआर करवा, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की का उन्होंने चरित्र हनन करने की कोशिश की। अब जब एफआईआर वापस ले लिया गया है, तो तमाम जो लोग जो गालियां दे रहे थे इस लड़की को,
इस आधार पर कि एफआईआर दर्ज हुआ, उस पर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसका रेप होना चाहिए, वो अब कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये मतलब सोचिए हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक छोटी सी बच्ची जिसने गलती की, तो उसको ठीक है, उसने गलती की, उसको माफी भी मिल गई प्रधानमंत्री की ओर से, उसके बाद भी उसको लगातार ट्रोल किया जा रहा, उसके खिलाफ इस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही है, पुलिस उसके घर पर जा रही है, जबकि उसके खिलाफ जिस जगह का मामला है, जहां की पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं किया। मतलब जो जीरो एफआईआर है उसको नॉर्मल एफआईआर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट भी नहीं किया गया। लेकिन नोएडा की पुलिस जो है उसको लगातार परेशान कर रही है। तो ये इस मामले में ये एक अपडेट था। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम आपसे इस मामले के बारे में या और भी जो मामले हैं और भी जो जानकारियां उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।